न्यूज 24। आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सबसे ज्यादा सक्रिय है। हालांकि बातें और खबरें ये भी निकलकर सामने आ रही है कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव पहले ही हो सकता है। इसके लिए मुख्यमंत्री पूरी तरह से रणनीति तैयार करें, लेकिन विधानसभा भंग होने की भी बातें और चर्चे काफी तेज हो चुके हैं। कई नेता उसमें हामी भी भर रहे तो कई वहां विपक्ष यानी कि शांत और कटाक्ष भी कर रहे। तो आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी विकास मौजूद है। विकास, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कई ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है, कई नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में होनी है, लेकिन जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि नीतीश कुमार पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं चुनाव समय से पहले करवाने के लिए, और इसमें बढ़ चढ़ कर बड़े नेता जो है वो साथ भी दे रहे हैं। और इसमें सीधा सीधा एनडीए के 3 बड़े नेता जो हैं वो नीतीश कुमार के साथ आ खड़े हुए हैं कि समय से पहले चुनाव चाहिए। देखिए, नीतीश कुमार ऐसा क्यों चाहते हैं, नीतीश कुमार का डर क्या है, ये भी जानने की जरूरत होगी। आखिरकार नीतीश कुमार जो कहते थे कि 2025 में ही विधानसभा चुनाव होगा, वो नीतीश कुमार जो है फटाफट रणनीति क्यों तैयार कर लिए कि चुनाव समय से पहले होगा, चाहे हमें इस्तीफा देना हो या हमें विधानसभा भंग करना हो। और इसको लेकर नीतीश कुमार बड़े फैसले ले सकते हैं, जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। क्योंकि नीतीश कुमार, देखिए, आज भी जो पेपर में नीतीश कुमार का ऐड आया है उसको लेकर सवाल खड़े हुए, तो वहीं पर नीतीश कुमार का जो बैठक उनके कार्यालय में चल रहा है, वहीं पर नेता जो हैं आपस में भिड़ गए, नेता नाराज हो गए क्योंकि उनके मंत्री के तस्वीर जो है नहीं छपे थे, बाकी तमाम मंत्रियों के तस्वीर छपे थे। तो नीतीश कुमार के पार्टी के अंदर खाने ही इस वक्त उठापटक हो रही है। बाकी एनडीए जो है नीतीश कुमार के साथ खड़ी हो गई है, सिर्फ बीजेपी को छोड़कर। अब हम आपको बताएंगे कि समय से पहले चुनाव के लिए वो कौन कौन से नेता और कौन कौन से पार्टी है जो खड़े हो गए हैं। तो नीतीश कुमार का अगर सबसे पहला साथ मिला है तो चिराग पासवान से। अब चिराग पासवान भी चाहते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो समय से पहले हो जाए, और उसके लिए चिराग पासवान ने भी रणनीति बना ली है। चिराग पासवान से डरकर नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि समय से पहले चुनाव हो जाए, क्योंकि नीतीश कुमार के जो विधानसभा क्षेत्र हैं, जो विधायक है, उस पर अब चिराग पासवान धावा बोलने लगे हैं। और यही कारण है कि नीतीश कुमार कुछ अलग रणनीति तैयार कर रहे हैं, चिराग पासवान अलग रणनीति तैयार कर रहे हैं। लेकिन एनडीए के 2 और बड़े चेहरे, जीतन राम मांझी भी नीतीश कुमार के पीछे खड़े हो गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार के पीछे खड़े हो गए हैं। और ये 3 ऐसे बड़े चेहरे हैं जो बिहार में विधानसभा समय से पहले हो जाए चुनाव, इसको लेकर अब नीतीश कुमार के साथ है और एनडीए पर दबाव बना रहे हैं। जो हमारा सूत्र जानकारी दे रहा है, बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। वैसे में क्या सच में बिहार विधानसभा जो है वो भंग होने वाली है? क्योंकि अगर भंग होती है तो नीतीश कुमार जो है समय से पहले चुनाव के लिए चले जाएंगे, और अगर इस्तीफा देते हैं तो नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ चले जाएंगे, क्योंकि फिर सरकार बनानी होगी। और अगर सीएम इस्तीफा देकर फिर कोई दूसरा सीएम ना बने और बहुमत किसी के पास ना हो, तो 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन की ओर बिहार चला जाएगा, जो नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे। कि अगर राष्ट्रपति शासन की ओर बिहार चले जाता है तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त एनडीए जो, यानी कि एनडीए के तमाम घटक दल का नहीं चलेगी, सिर्फ बीजेपी का चलेगी, और बीजेपी अकेले अपने दम पर कहीं सरकार न बना ले, नीतीश कुमार को यह भी डर है। तो ऐसे में नीतीश कुमार के पास सिर्फ 2 ही विकल्प बचता है, एक बिहार विधानसभा भंग करके चुनाव में चले जाना, और दूसरा सरकार को इस्तीफा सौंपकर सरकार जो है राज्यपाल के सामने फिर से महागठबंधन के साथ चले जाना। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जो है बिहार विधानसभा चुनाव जो है समय से पहले हो, इसके ओर जा सकते हैं, और ये हमारे सूत्र इस वक्त जानकारी दे रहे हैं। जी, जिस तरह से अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सक्रिय हो गए, इस दौरान चिराग पासवान भी काफी सक्रिय हो चुके हैं, वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी सक्रिय हैं। यानी कई नेताओं की हामी है बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर के। उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर बिहार विधानसभा चुनाव पहले भी होता है तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव रणनीति तैयार है, आप चुनाव लड़ने की प्रोसेस को आगे ले जाइए। लेकिन जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री हर एक जाति पर इस बार कमांड बना रहे, सबसे ज्यादा वो महिलाओं का वोट पाना चाहते हैं, इसलिए आए दिन बिहार में शराबबंदी की
बातें कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और ऐसा पहली बार नहीं है, कईयों बार देखा गया है कि चुनाव आते ही मुख्यमंत्री का फोकस महिला वोट की तरफ ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल, देखिए महिला वोट जो है वो एनडीए का जो सबसे कोर वोटर है वो माना जाता है। वैसे में नीतीश कुमार जो है चाहते हैं कि बिहार में महिलाएं उनके साथ जुड़े। जिस तरीके से जब शराबबंदी हुई थी तो महिला बढ़ चढ़ कर नीतीश कुमार के साथ खड़े हुए थे और नीतीश कुमार को ये कहते हुए नजर आए थे कि हमारे भगवान है। वैसे में नीतीश कुमार जो है शराबबंदी में जिस तरीके से इस वक्त घेरे जा रहे हैं, नीतीश कुमार को जीतन राम मांझी घेर रहे हैं, नीतीश कुमार को चिराग पासवान घेर रहे हैं। जीतन राम मांझी और चिराग ये कह रहे हैं कि राजस्व की हानि हो रही है इससे, और सीधा सीधा शराबबंदी कानून को फिर से एक बार लागू करने की बात की जा रही है। तो वहीं पर नीतीश कुमार इसको लेकर चिंतित भी है, क्योंकि एनडीए में ही सुर उठ रहा है कि शराब चालू होनी चाहिए। वैसे में नीतीश कुमार पर कहीं दबाव न बनाया जाए कि जल्द से जल्द चालू करे, उससे पहले नीतीश कुमार चुनाव की ओर जाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और यही सब कारण है कि नीतीश कुमार जल्द से जल्द अब बिहार में चुनाव चाहते हैं, ताकि जिस तरीके से इस वक्त नीतीश कुमार की पार्टी जो है लोकसभा में चुनाव में सबसे अच्छा विकल्प बनी, सबसे अच्छा रणनीति के तहत सबसे ज्यादा वोट बैंक वाली पार्टी बनी। और ये सब कुछ देखते हुए नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि पहले चुनाव हो जाएगा तो हम ज्यादा फायदा में रहेंगे। बीजेपी तैयारी अभी कर ही रही है, चिराग पासवान की भी तैयारी जो है वो चल ही रही है। उपेंद्र कुशवाहा हो या मांझी हो या राजद हो, इन लोगों की तैयारी चल रही है। लेकिन नीतीश कुमार जो है अपना पूरी तरीके से तैयारी कर चुके हैं और नीतीश कुमार चाहते हैं कि समय से पहले चुनाव होगा तो नीतीश कुमार एक बार फिर से सीएम फेस बनेंगे, क्योंकि चिराग पासवान भी सीएम बनना चाहते हैं। उनकी पार्टी की ओर से लगातार बयान निकल के सामने आ रहा है। तो तमाम डर के वजह से सीएम नीतीश कुमार कभी भी बिहार विधानसभा भंग कर सकते हैं, जो हमारे सूत्र इस वक्त जानकारी दे रहे हैं। तो जैसा कि अभी आपने सुना, विकास ने कहा कि अब नीतीश कुमार जल्द ही बिहार विधानसभा भंग भी कर सकते हैं। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री अपनी रणनीति तैयार कर चुके हैं। उन्हें पता है कि इस बार किसको कैसे लुभाना है। महिलाओं को लेकर के वो आए दिन बयानबाजी और कहा जाए तो लुभाने की अच्छे प्रक्रिया को सामने ला रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं उनके चुनाव पर इसका असर देखने को मिले। वहीं चिराग पासवान की बात की जाए तो चिराग पासवान भी सक्रिय हो गए हैं और वो भी सीएम नीतीश के फैसले से नाराज नहीं है। चाहे बात उपेंद्र कुशवाहा या जीतन राम मांझी भी चाहते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव जल्द और पहले ही हो जाए। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि आगे क्या होता है, क्या बड़े फैसले लिए जाते हैं। तब तक के लिए आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।